1914 का वह आमेट में साध्वी दीपा जी का 14 साध्वियों के साथ के अंदर ऐतिहासिक चातुर्मास और 5 साध्वियों के द्वारा एक साथ के अंदर 6 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान। उस तप के प्रभाव से गदर की काले और गोरों की फौजें हैं, वो भी आमेर का रास्ता है बदल कर आगे की ओर रवाना हो जाती है। ठाकर साहब राव चतर सिंह जी का जो आत्मविश्वास है, वह आत्मविश्वास और ज्यादा प्रगाढ़ बन जाता है और ठाकर साहब का ये आत्मविश्वास देखकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक नई आस्था का, श्रद्धा का, भक्ति का, समर्पण का जागरण है, वह होना प्रारंभ हो जाता है और सबके मन में यह संकल्प बल जग जाता है। जब हमारे आमेट के अंदर साध्वी दीपा जी का प्रवास है और ये साध्वियाँ इतनी बड़ी तपस्या कर रही है, तो हमारे आमेट के अंदर कोई भी प्रकार की गड़बड़ी है वह नहीं हो सकती है। साध्वी दीपा जी का अटल मनोबल और आज सबके लिए एक प्रेरणा का महान स्रोत बन गया था। 5 साध्वियाँ अपनी तपस्या को और ज्यादा तेजस्वी बनाने के अंदर लग जाती है और आज साध्वियों की जो सेवा है, शुश्रूषा है और उन 5 साध्वियों को आगमों का एक तरह से स्वाध्याय करवाकर उनके आत्मबल को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने वाला बन जाता था। जो व्यक्ति तपस्या करता है और उसको अनुकूल योग मिल जाता है, तो वह तपस्या और ज्यादा तेजस्विता के साथ के अंदर, प्रखरता के साथ के अंदर उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। देखते देखते 4 महीने का जो समय है, वह समय कैसे निकल गया किसी को पता ही नहीं लगा। चारों तरफ तपस्या का एक माहौल बन जाता है। तपस्या के गीतों से सारा आमेट है वह गुंजायमान बनना प्रारंभ हो जाता है। बाहर से जो संघबद्ध रूप के अंदर लोग आती हैं, जब वो स्वर लहरियों के साथ में आगे बढ़ती हैं, तो सारे गांव का माहौल, बाजार का माहौल है, वह एक तरह से तपस्या के रंग में रंगा हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। और जब कार्तिक मास आता है, आमेट में 36 कौमों के लोगों के चेहरे पर एक नई चमक और दमक, उत्साह है, वह नजर आना प्रारंभ हो जाता है। व्यापारी लोग
इस तरह से खुशियां मना रही हैं। आज तक हमारी दीपावली है वह ऐसी नहीं गई जो दीपावली इस बार गई है। किसान लोग इतनी ज्यादा हर्षित होते हैं। इस बार बरसात है वह भी अच्छी होती है। चंद्रभागा नदी के अंदर पानी का वेग है वो भी सतत प्रवाहवान बना हुआ रहता है। आसपास की धरती है वह यश्य श्यामला बन जाती है। मक्की और जौ का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। किसान लोग उस मक्की और जौ को देखकर हर्षित हो जाती हैं और जिधर देखो उधर चारों तरफ खुशियों का माहौल बनना प्रारंभ हो जाता है। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता है वह उभर कर जो आती है वो आती है एक तरह से रांगा जी के चेहरे पर। शेलागुड़ा के वो रांगा जी जो पूरे शेलागुड़ा के अंदर लोगों को जब भी विपत्ति का समय आता और उनको पैसों की जरूरत होती और वो पैसे देते थे, इसलिए लोग उनको बोरा जी कहकर पुकारना प्रारंभ कर देती हैं। और धीरे धीरे उनकी जो रांगा जात है वह तो गौण हो जाती है और बोरा जी के नाम से वो प्रसिद्ध बन जाती हैं। उनके चेहरे पर चमक है वह एक नई निराली नजर आ रही थी। उन्होंने जो घी का दान दिया उस घी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि एक साथ में 5 साथियों ने 6 मासी तप करके और घी खाने को एक तरह से सार्थक और सफल बना लिया था। मिगसर का महीना है जब वो सामने आता है और साध्वी दीपा जी ने 5 साथियों को पूछा, अरे बोलो साथियों अब तुम्हारा मनोबल है वो कैसा है? 6 महीने की तपस्या है वह अब तुम्हारी सानंदी संपन्न होने की तैयारी में है। क्या और आगे बढ़ने के भाव है क्या? ये बात सुनकर 5 साथियों के चेहरे पर नई चमक आ जाती है और 8 साथियां हैं वो देखती रह जाती है। मन में विचार कर रही है और 6 महीने की तपस्या करवा दी। और दीपा जी कह रही है और आगे बढ़ोगी क्या? क्या ऐसा भी कोई संभव है क्या? 5 साथियों ने विनम्रता के साथ के अंदर नतमस्तक होते हुए निवेदन किया, हमने हमारे जीवन की बागडोर है वह आपके चरणों में समर्पित करती है। आप पारना करवाओगे तो हम पारना करेंगे और वरना जैसा आप निर्देश प्रदान करोगे और हमें उसी के अनुसार आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारा मनोबल है वह बहुत ज्यादा मजबूत है, सुदृढ़ है और आपको कोई प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साध्वी दीपा जी उन 5 साथियों का ये मनोबल देखकर उन 8 साथियों की तरफ देखा और कहा, बोलो साथियों
तुम्हारा मनोबल है इतना मजबूत हो सकता है क्या? आठों साध्वियां हाथ जोड़ लेती है और कुछ भी उत्तर नहीं देती है, केवल मुस्कुराकर रह जाती है। तब साध्वी दीपांजी ने कहा, साध्वियों प्रेरणा लो इन पांचों साध्वियों से, जो एक झटके के अंदर 6 महीने की तपस्या है वह करने के लिए तैयार हो गई है। आठों साध्वियां नतमस्तक हो जाती है और जब तारने का दिन आता है, पूरे मेवाड़ के अंदर एक नए उत्साह का वातावरण बन जाता है। अरे आज साध्वी दीपांजी अपने हाथों से उन पांचों साध्वियों को 6 मासी तपस्या का पारणा करवाएंगे। और आज का जो दिन है उस दिन को अपनी आंखों के भीतर कैद करने के लिए हमारे को भी आमेर पहुंचकर और उस दृश्य का साक्षात्कार करना चाहिए। पूरे मेवाड़ से लोगों का आवागमन है, वह आवागमन प्रारंभ हो जाता है और लोगों की भीड़ है वह बढ़ती जा रही थी। ठाकर साहब चतर सिंह जी के मन में आज और ज्यादा प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी और वो अपने पूरे परिवार के साथ, रजवाड़े के साथ और पूरे ठाट बाट के साथ उन पांचों साथियों का वर्धापन करने के लिए स्वयं उपस्थित रहते हैं। और जब इतनी बड़ी जन मेदनी को सामने देखती है और ठाकर साहब उन पांचों साथियों को श्रद्धा के साथ प्रणत मुद्रा में झुक जाते हैं। साध्वी दीपांजी का वह अटल आत्मविश्वास आज एक तरह से साकार रूप है, वह ग्रहण करता जा रहा था। शेलागुड़ा के बोरा जी का आगमन होता है। ठाकुर साहब जब बोरा जी को देखते हैं और कहते हैं, बोरा जी जितना घी तुमने बहराया है अब ध्यान रखना, भविष्य में इस तरह से घी मत बहराना। चलो ये तो अपने आमेर के अंदर नए इतिहास का सृजन होना था और वह हो गया। और वरना इतना घी है क्या कर देता है इसका पता नहीं लगता है। बोरा जी ने कहा, ठाकुर साहब जब साध्वी दीपांजी विराजमान है फिर अपने को चिंता करने की जरूरत क्या है, ये तो मेरे पास में इतना ही घी था, इसलिए इतना ही घी पात्र में आया। और यदि ज्यादा होता तो ये दीपांजी क्या पता इन 8 साथियों में और कितने साथियों को घी खिलाकर और इनको भी 6 महीने की तपस्या के लिए तैयार कर लेते। यह बात सुनते उन साथियों के चेहरे पर ही नहीं, ठाकुर साहब के चेहरे पर भी मुस्कान तैरने लग जाती है। सारी जनता खिलखिलाहट के साथ खिलनी प्रारंभ हो जाती है। ठाकुर साहब ने कहा, बोरा जी पधारो और मेरे पास में विराजो। साध्वी दीपांजी जब एक प्रहर दिन चढ़ जाता है, प्रथम प्रहर आ जाती है, तब साध्वियों को निर्देश प्रदान किया, अरे साध्वियों अब पारने का
समय आ गया है और जाओ और इन साध्यों के लिए पारणा लेकर आओ। तत्काल साध्वियां जाती है और पारणा लेकर आती है। मिश्री और काली मिर्च। पुराने समय के अंदर जब पारणा होता और उस समय काली मिर्च और मिश्री है वह दी जाती थी। काली मिर्च के कारण जब काली मिर्च को दांतों से दबाते चबाते और उस समय जब उनके टुकड़े होते और उनके भीतर के अंदर इतनी गर्मी होती, अपने मुंह की सारी जो छोटी छोटी ग्रंथियां हैं वो एक तरह से सक्रिय बन जाती और जब मिश्री को चबाया जाता तो मुंह के अंदर अपने आप एक लाल है वह बंधनी प्रारंभ हो जाती और जब वो मिश्री का पानी और काली मिर्च ये दोनों मिलकर तरल बनकर और जब भीतर जाते तो हमारे जो कंठ हैं 6 महीने से जो जाम हो गए थे और उन कंठों के अंदर भी एक नई ऊर्जा और ताकत है, उसका संचार है, यह होना प्रारंभ हो जाता है। कंठ है ये खुलने प्रारंभ हो जाती हैं और उसके बाद के अंदर कच्चा पापड़ है ये चबाने के लिए दिया जाता और जिससे मुंह का स्वाद है, टेस्ट है, ये बदलना प्रारंभ हो जाता था। और जब साध्वी दीपा जी ने अपने हाथों से उन 5 साध्वियों को पारने की सामग्री प्रदान करती है और 5 साध्वियां अपना जो हाथ है और उस हाथ को बद्धांजलि के रूप के अंदर आगे बढ़ाती है और साध्वी दीपा जी उन हाथों में पारने की सामग्री रखती है। सारी जनता उस मन भावने दृश्य को देखने के लिए उत्सुक बन जाती है और देखती रह जाती है। और जब वो साध्वियां अपने हाथों में आया हुआ ग्रास है और उस ग्रास को जब मुंह में रखती है तो चारों तरफ तप के जय जय नाद है वह गूंजने प्रारंभ हो जाते हैं। ठाकुर साहब मन में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि आज मेरी इस आमेट की अम्बापुरी की पावन धरा पर और ऐसी महान तपस्विनी आत्माएं पारणा कर रही है। और जब साध्वियां पारणा कर लेती है और सारी साध्वियां साध्वी दीपा जी के चरणों के अंदर झुकती है। साध्वी दीपा जी ने कहा, अरे साध्वियों, पारने की सुख आता है। 5 साध्वियों के चेहरे पर अपने आप ही एक तेज निखरना प्रारंभ हो जाता है और उनको 6 महीने पूर्व का वह दिन याद आ जाता है जब प्रतिक्रमण करने के बाद साध्वी दीपा जी ने उन 5 साध्वियों को घी खाने की सुखसाता पूछी थी। और आज साध्वी दीपा जी पारने की सुखसाता पूछ रही है। 5 ही सतियों ने बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन किया,
हाँ साध्वी प्रगाल घी खाने की भी सुख चाहता है, 6 महीने तपस्या करने की भी सुख चाहता है, और आग के हाथों से ताड़ना करने की भी सुख चाहता है। और यह उत्तर सुनकर दीपान जी का चेहरा है वह अपने आप देदीप्य मान है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। और उस समय दीपान जी के चेहरे का ओज और तेज है वह एक तरह से अलग ही नजर आ रहा था। ठाकर साहब मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं, अरे ऐसी भी कोई ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी है वह साध्वी हो सकती है क्या? अरे जिसका मनोबल है वह इतना दृढ़ और मजबूत है, अरे इतना मनोबल तो है हमारे सेना का भी नहीं होता है। और जब वह युद्ध के अंदर जाती हैं तब उनके मन में भी संकल्प और विकल्प रहती हैं, हमारी जीत होगी या नहीं होगी। और साध्वी दीपान जी के चेहरे पर कोई शिकनी नजर नहीं आ रही है, और आज भी उनका चेहरा जो तपस्या करवाते समय चमक रहा था और वही चेहरा आज चमक रहा है। वास्तव में इनका मनोबल है वह बड़ा दृढ़ मनोबल है, और जिस व्यक्ति का मनोबल है दृढ़ होता है मजबूत होता है वही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इतिहास का सुनहला पृष्ठ है वह लिखने के अंदर कामयाबी हासिल करता है। क्यों ये पारणा होता है। और साध्वी दीपान जी ने जन समुदाय की ओर निहारना प्रारंभ किया। सारी जनता हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाती है। साध्वी दीपान जी ने अपना हाथ है ऊपर उठाकर और सबकी श्रद्धा को स्वीकार किया और प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा, ये मेवाड़ की भूमि है, ये वीर पुरुषों की भूमि है, और इस भूमि का उपभोग है कौन कर सकता है। इस भूमि का उपभोग है वही व्यक्ति कर सकता है जो वीर होता है, ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। और मेवाड़ के लोग अपने आप को इन पांचों साध्वियों से प्रेरणा लेकर शक्तिशाली है बनाने का प्रयास करे और इन साध्वियों की तरह अपने आप को भी तप के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध रूप से तैयार करोगे तो आज ये जो पारने का दिन तुम देख रहे हो ये दिन तुम्हारे जीवन के अंदर एक नए प्रकाश के अवतरण का दिन बन जाएगा। साध्वी दीपान जी की ये ओजस्वी वाणी चारों तरफ गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है और उस वाणी को सुनकर अनेकों व्यक्ति है वो अपने आप जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। उनका संकल्प बल है ये भी एक तरह से बढ़ना है वो प्रारंभ हो जाता है और इस साक्षी को हमेशा हमेशा अपने जीवन के अंदर यादगार बनाए रखने के लिए सैकड़ों सैकड़ों श्रावक और श्राविकाएं कारबद्ध रूप से खड़े होकर और निवेदन करती हैं, आज हम अपने मन के अंदर
कुछ संकल्प हैं वो करना चाहती हैं और आप हमारे को उन संकल्प का प्रत्याख्यान करवाएं। और जब एक साथ के अंदर संकल्प करने के लिए जब लोग खड़े होते हैं, ठाकुर साहब भी विस्मृत नजरों के साथ उनको निहारना प्रारंभ कर देती हैं। और साथ ही दीपा जी ने साहस के साथ कहा, इतने लोग एक साथ के अंदर संकल्प कर रहे हैं तो ये वास्तव के अंदर पारना देखने की सबसे ज्यादा एक महत्ता और उपयोगिता है। साध्वी दीपा जी ने एक साथ के अंदर सभी को संकल्प है यह स्वीकार करवाया। इसी के साथ वहाँ का जो माहौल था वह वास्तव के अंदर देखने लायक बन जाता है। और साध्वी दीपा जी ने जब ये कहा, अब सभी लोग मंगल पाठ श्रवण करने के लिए तैयार रहे। लोग तत्काल अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं और हाथ जोड़कर मंगल पाठ है यह श्रवण करते हैं। ठाकुर साहब अपने आप खड़े होकर और श्रद्धा से प्रणत मुद्रा में आ जाती हैं। साध्वी दीपा जी ने उच्च स्वर के अंदर दीर्घ स्वर के अंदर मंगल पाठ का उच्चारण है ये करना प्रारंभ किया। और वह मंगल पाठ सभी लोगों के जीवन को मंगलमय बनने की प्रेरणा है। ये एक तरह से प्रदान करने वाला बन जाता है। जब मंगल पाठ संपन्न होता है सभी लोग उसी आस्था के साथ साध्वी प्रवर को वंदना करते हैं और कार्य साध्वी प्रवर हमारे भीतर भी इन साध्यों की तरह शक्ति का शक्तिपात है। आप करवाते रहना, हम भी हमारे जीवन के अंदर कभी आगे बढ़कर और इन साध्यों की तरह अपने जीवन को तपमय बनाने का प्रयास करेंगे। 1914 का वह आमेट का चातुर्मास और मृगशर महीना, उस मृगशर महीने के अंदर 6 महीनों की तपस्या का पारणा करवा कर साध्वी दीपा जी ने उस आमेट के अंदर एक नए सुनहरे पृष्ठ का सृजन करने के अंदर कोई प्रकार की कमी नहीं रखी। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।